मित्रों नमस्कार। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो लीगल लैंग्वेज के पार्ट हैं, हम पार्ट नंबर 36 को देखेंगे, वीडियो नंबर 36 को देखेंगे। पहला शब्द है डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट का मतलब विभाग। ये जो है कि कानूनी शब्दों में विभाग क्या होता है, किसी संस्था या सरकार का विशेष कार्य करने वाला भाग को हम विभाग कहते हैं। जब किसी संगठन को अलग अलग कामों के लिए बांटा जाता है तो हर भाग को विभाग कहा जाता है। अब जैसे विभाग की जब हम बात करते हैं तो एक विभाग होता है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभागों में आपके जो अधिकारी, जैसे पुलिस के लोग हो गए प्रशासनिक अधिकारियों में, ऐसे तमाम जैसे विभाग हैं। जैसे न्यायपालिका है, न्याय के लिए वो एक अलग विभाग है, वही जो है क्या है, वही डिपार्टमेंट है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे डेम्यूरर, यानी आपत्ति पत्र। जब किसी मुकदमे में प्रतिवादी कहे कि वादी की याचिका कानूनन सही नहीं है तो आपत्ति पत्र दायर करता है, उसे ही डेम्यूरर कहते हैं। जैसे अदालत में यह बताने के लिए कि वादी की याचिका में कानूनी आधार नहीं है, प्रतिवादी द्वारा दी गई आपत्ति को डेम्यूरर कहते हैं। किसी मुकदमे में वादी ने मुकदमा दायर किया है और प्रतिवादी कहता है कि नहीं, ये जो इन्होंने ये वाद दायर किया है, मुकदमा दायर किए हैं, यह सही नहीं है, उस समय वह आपत्ति करता है, वही डेम्यूरर होता है। उसके बाद हम देखेंगे डेलीगेशन, यानी अधिकार प्रत्यायोजन। अधिकार, किसी अधिकार या कार्य को दूसरे व्यक्ति को सौंप देना ही डेलीगेशन होता है। जब कोई अधिकारी अपने कुछ अधिकारी किसी अन्य को देता है, किसी कार्य को किसी अन्य को देता है ताकि वह उसका काम कर सके, तो इसे अधिकार प्रत्यायोजन कहते हैं। ऐसे होता क्या है, कई बार कोर्टों में होता ये है कि जैसे जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे सीजीएम साहब हो गए, जिले का जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, वो किसी काम को कर रहे होते हैं तो अपना जो है कि वो रहते हैं, वो अपने जो है कि चैम्बर में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, लेकिन वो किसी जरूरी काम को कर रहे होते हैं तो अपने जो है कि निचले स्तर, जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट हुए या फिर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हुए, यानी ये सीजीएम या जेएम, ऐसे जो अधिकारी होते हैं, उनसे अधीनस्थ जो नीचे के अधिकारी होते हैं उनको वो चार्ज दे देते हैं कि आप मेरा काम कर दीजिएगा। इसे ही हम जो है कि डेलीगेशन कह सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिफ्रॉड, यानी धोखा देना। डिफ्रॉड, धोखा देना। किसी को छल या झूठ बोलकर उसका नुकसान करना डिफ्रॉड होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ या फ्रेब से किसी से धन या वस्तु ले ले तो डिफ्रॉड कहलाता है। कोई आदमी धोखे में किसी व्यक्ति को कहता है कि मैं आपको ये काम करा दूंगा, ये काम करा दूंगा, उस वक्त अगर व्यक्ति धोखे से उससे पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं कराया तो क्या, उसके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। वो क्या किया, फ्रॉड किया है, तो वह जो है कि क्या होगा, वह डिफ्रॉड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डिफॉल्ट, यानी चूक। कहते हैं ना कि अरे इसमें तो डिफॉल्ट हो गया, उसमें डिफॉल्ट हो गया है, यानी उसमें चूक हो गया है। किसी कानूनी या आर्थिक दायित्व को पूरा न करना डिफॉल्ट या चूक कहेंगे। जब कोई व्यक्ति तय समय पर भुगतान या काम नहीं करता तो उसे चूक डिफॉल्ट कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लिया और वह
समय पर जो समय दिया गया है कि इतने समय के अंदर आपको भुगतान कर देना है, अगर वो भुगतान नहीं करता है तो उसे हम डिफॉल्ट कहेंगे।